Good afternoon, all of the students of class MSc Final Chemistry. MSc Final Chemistry के स्टूडेंट्स के लिए श्री राम कुमारी बीजी कॉलेज की तरफ से एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस का संचालन किया जा रहा है। कोविड-19 वायरस की वजह से जो भी ये प्रॉब्लम्स आ रही है, बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए सिलेबस को कवर करने के लिए हमने फिर से ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट करने का फैसला किया है। और संस्था ने भी लगातार वे में ऑफलाइन क्लासेस जब तक स्टार्ट नहीं होती है वहाँ तक आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस को बनाया जाएगा और बच्चों तक सिलेबस कवर कराया जाएगा। इसी के लिए आज से हम लोग सभी डिपार्टमेंट्स में सभी क्लासेज के लिए ऑनलाइन क्लासेज के थ्रू सिलेबस को कवर कराया जाएगा। और सभी स्टूडेंट से मेरा ये आसान्वित हूँ कि वो सभी इन वीडियोज़ के थ्रू अपने सिलेबस को कवर करते हुए नोट्स बनाएंगे। इसीलिए हमारा जो ये प्रयास होगा कोविड-19 महामारी को देखते हुए वो सक्सेस होगा। और ऑफलाइन क्लासेस अभी स्टार्ट है नहीं और इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों को या स्टूडेंट्स को भी समझना चाहिए कि हम अपने एजुकेशन के साथ इस प्रकार से जुड़े रहें कि वो एक महीने बाद या एक साल बाद ये प्रॉब्लम्स नहीं हो कि हमने स्टार्ट करना है। तो ऑनलाइन क्लासेस का यही हमारा एक ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट करने के लिए यही हम लोग ये कर रहे हैं कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो स्टार्ट हो जाए। आपके माइंड में भी ये मानसिकता बनी रहे कि हम लोग सिलेबस के टच में है। इस क्लास में हम प्रमोट हो चुके हैं, बिना एग्ज़ाम आप प्रमोट हो गए, फर्स्ट ईयर वाले हैं। तो सेकेंड ईयर में आएंगे तो वो उनके लिए एग्ज़ाम अलग नहीं लगेगा। तो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू वीडियोज़ के थ्रू हम लोग अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं, डेली नोट्स बना सकते हैं और उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट हो जाएगा तो सबको पता है कि पहले वाला पैटर्न ही रहेगा, यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग ही काम होगा। तो सिलेबस कवर होना भी ज़रूरी है, इसलिए ऑनलाइन क्लासेज का महत्व को ध्यान में रखते हुए आपको स्टार्ट करना है। इसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड ईयर क्लास के लिए भी हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे, फाइनल के लिए भी। और आज हम स्टार्ट करेंगे केवल एमएससी फाइनल के लिए। तो एमएससी फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहला काम है कि अपना सिलेबस क्या है, अपना पेपर क्या है और उसमें सिस्टम कैसा रहेगा। तो ऑफलाइन क्लासेस जब स्टार्ट होगा संभावना है कि मैक्सिमम 90% या 100% यही संभावना है कि नेक्स्ट जो भी सेशन होगा 2021-22 उसमें ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू आपका सारा काम होगा। ऑनलाइन क्लासेस तो एक सिलेबस को कवर करने के लिए आपको एमएससी फाइनल के पास लाने के लिए, सिलेबस के साथ टच रखने के लिए और सिलेबस को कवर करने के लिए जितना जल्दी हो सके हमें ये थोड़ा सा यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना है। ऑफलाइन क्लासेस के अनुसार ये संपूर्ण सिलेबस हम एक बार फिर से करेंगे, है ना। लेकिन कोविड-19 के वजह से अगर आगे भविष्य में भी अभी सोच रहे हैं कि आगे खत्म हो जाए, लेकिन इसको ध्यान में रखते हमें काम करना है कि अगर हमें समय नहीं मिला, जैसे अभी बिफोर हमने जैसे काम किया है, समय नहीं मिला, 3 महीने के अकॉर्डिंग हमने 4-4 यूनिट कंप्लीट किए, तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर ये फिर से महामारी आती है तो 2 महीने में सिलेबस ऑनलाइन के थ्रू जो सिलेबस हुआ है ऑफलाइन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन तो बना के रखना है, उसको ध्यान में रखते हुए हम एमएससी फाइनल केमिस्ट्री के लिए आज क्लास स्टार्ट करें। सबसे पहले उनको ये पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है और सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर्स क्या है हमारे इस बार एमएससी फाइनल में। तो अपना सबसे पहले तो एमएससी फाइनल केमिस्ट्री एमएससी फाइनल केमिस्ट्री का जो सबसे पहला पेपर होगा वो कौन सा है, एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। एमएससी प्रीवियस में आपने समस्त स्पेक्ट्रोस्कोपी के यूनिट्स को स्टडी किया था, इसमें उसका एक्सटेंशन है। जैसे आपने क्या पढ़ा था, एनएमआर भी किया था, ESR, IR, UV, अल्ट्रावायलेट, ये वही स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस एक्सटेंशन फॉर्म है जिसको आपको यहाँ से कंप्लीट अध्ययन करना है। इसी का सेकंड पार्ट है फोटोकेमिस्ट्री। जैसे फर्स्ट ईयर में एंड सेकंड ईयर के यूजी क्लासेस में आपने फोटो वर्ड सुना होगा। एक थर्मली वर्ड होता है केमिस्ट्री में, एक फोटो वर्ड होता है केमिस्ट्री में। थर्मली होता है आयनिक रिएक्शंस के लिए, फोटो होता है प्रकाश की उपस्थिति में, यानी जो लाइट की उपस्थिति में, जिसको हम यहाँ केमिस्ट्री में एसिड से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड थर्मली हम थर्मल
तो जनरल बात करें, केवल सिलेबस से संबंधित एक क्लास इंट्रोडक्शन के लिए आपके लिए लगाया जा रहा है। सिलेबस स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। अभी हम केवल क्या हमारा पेपर रहेगा, क्या हमारा इसमें पॉइंट्स रहेंगे, उसके आधार पर फिर कौन सा पेपर हमें स्टार्ट करना है उसका जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो फोटो केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का वह जो विषय है जो केवल लाइट की उपस्थिति में फोटो यानी फोटॉन्स, नाम सुना होगा आपने, आइंस्टीन ने एंड फोटो वर्ड का जो यूज किया था वो एक लाइट के क्वांटा के लिए यूज किया था। लाइट का जो एक छोटा सा पार्ट होता है उसके लिए हमने यूज किया था। तो फोटो यानी लाइट की उपस्थिति में क्या क्या रिएक्शन से क्या क्या होगा। एंड इसका जो तीसरा पार्ट है वो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री आपने फर्स्ट ईयर में बीएससी फर्स्ट ईयर में एक यूनिट किया था जिसमें हमने 3 डायमेंशन में कैसे एक सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, हेक्सागोनल, वर्गाकार, है ना, एससीसी, एचसीपी, एफसीसी, ये हमने जो किए थे संकलन, वो जो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का है एक यूनिट आपका ये रहेगा। इसमें तीसरा पार्ट है फर्स्ट पेपर में। तो एमएससी फाइनल का जो फर्स्ट पेपर है वो कौन सा है, एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटोकेमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। दूसरा जो पेपर होगा एमएससी फाइनल केमिस्ट्री के लिए वो कौन सा होगा, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोफिजिकल केमिस्ट्री। ये जो एमएससी फाइनल सेकंड पेपर है उसका बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोफिजिकल केमिस्ट्री। तो यूजी क्लासेस में जो आपने इनऑर्गेनिक का जो सिलेबस पढ़ा है उसी से संबंधित बायोलॉजी के कुछ पार्ट्स होंगे। इनऑर्गेनिक से रिलेटेड बायोलॉजी का जो बायोकेमिस्ट्री होता है उसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कुछ पार्ट्स होंगे, उनका आपको अध्ययन करना है, जैसे हीमोग्लोबिन है, क्लोरोफिल है। इस प्रकार से बायो ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक से संबंधित बायोलॉजी का पैटर्न होगा एंड ये फिजिकल केमिस्ट्री से संबंधित बायोलॉजी का पैटर्न एडिशन होगा। इस प्रकार से आपका ये सेकंड पेपर है। तीसरा जो पेपर है वो एनवायरनमेंट से संबंधित है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तीसरा जो पेपर होगा वो एनवायरनमेंट से संबंधित होगा। क्या ऑल वर्ल्ड में, पूरे विश्व में पिछले जो भी ईयर निकल के गए हैं या जो 100 साल में, 200 साल में क्या क्या डिजास्टर हुए हैं, क्या क्या एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज हुए हैं, उनसे संबंधित एक पेपर है। जैसे हमारा भोपाल गैस ट्रेस डीएम मिनीमाटा डिजास्टर है, उनसे संबंधित एक सिंपल सा पेपर है एनवायरमेंट केमिस्ट्री। नंबर 4 केमिस्ट्री आपका जो पेपर होगा वो होगा ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट, जिसके बारे में हम आज यहाँ थोड़ा सा बात करेंगे। ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट। ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट को हम डिस्कनेक्शन अप्रोच भी कहते हैं। ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्कनेक्शन अप्रोच। ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट, डिस्कनेक्शन अप्रोच। डिस्कनेक्शन अप्रोच का जो ये आपका पेपर होगा प्योरली ऑर्गेनिक होगा, प्योर ऑर्गेनिक पैटर्न होगा ये, यानी रिएक्शन से कंप्लीटली लेसन है ये, एक किताब है। तो आपको जितना अच्छा ऑर्गेनिक हो सकता है आपका ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन होगा। आपको ये तो पता है ना, आपका ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन है एमएससी फाइनल में। रामकुमारी संस्थान में जो पीजी यहाँ पे संचालित किया जा रहा है वो ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन है। तो प्योर ऑर्गेनिक पेपर होगा ये, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, जिसको हम डिस्कनेक्शन फर्स्ट के रूप में भी कोड करेंगे। एंड नंबर 5 पेपर ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट, इसमें होगा सेकंड होगा डिस्कनेक्शन अप्रोच। ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रीअरेंजमेंट्स। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस का क्या ऑक्सीडेशन होगा, कितने प्रकार का ऑक्सीडेशन होगा, जैसे कि MnO4, HNO3, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, H2SO4, नवजात ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ओजोन की प्रेजेंस में। ये जनरल जो आपने यूजी में ऑक्सीडेशन एजेंट्स पढ़े हैं, इसके अलावा समस्त ऑर्गेनिक
जो ऑक्सीडेशन एजेंट्स है वो मोस्टली यहाँ पर हम यूज करेंगे ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट में। ऑक्सीडेशन एक यूनिट होगा, पूरा एक पार्ट होगा इसका। रिडक्शन के लिए जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, कोई मेटल या प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल इत्यादि जो आपने यूट्यूब वगैरह में एमएससी फिगर्स तक पढ़े हैं, उन समझ के लेते हुए आप पूरा कंप्लीट करते हुए रिडक्शन एजेंट्स को उनको ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट में अध्ययन करें। कुछ रीअरेंजमेंट्स है, जैसे आपने बहुत सारे यूट्यूब क्लासेस में रीअरेंजमेंट्स पढ़े हैं, एमएससी फिगर्स में आपने रीअरेंजमेंट्स पढ़े हैं, वो समस्त प्रकार के एक पार्ट होगा, एक किताब होगा रीअरेंजमेंट्स का, वो हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट में अध्ययन करेंगे। नंबर 5 जो पेपर होगा वो कौन सा आपका, ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकेंड। ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकेंड, ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकेंड को होगा, इसको हम क्या कह सकते हैं, या डिस्कनेक्शन अप्रोच। ये एक ऐसा लेसन है आपका, या फिर एक ऐसा पेपर है आपका जिसमें प्योर जो अभी हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट, वो ये है ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकेंड। इसमें क्या होगा, ये एक शुद्ध रूप होगा, यानी प्योरली ऑर्गेनिक पेपर है ये, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्कनेक्शन अप्रोच। डिस्कनेक्शन क्या है, यहाँ पर एक वर्ड है डिस्कनेक्शन, रिवर्स ऑफ सिंथेटिक स्टेप। अभी तक आपने एमएससी फिगर्स तक एक ऑर्गेनिक रिएक्शन को जो पढ़ा है वो एक सिंपल स्टार्टिंग मटेरियल को लेते हुए हमने एक कॉम्प्लेक्स टारगेट मॉलिक्यूल को बनाया, यानी एक प्रोडक्ट को बनाया है जिसका शेप है, मॉलिक्यूलर वेट है, वो हमेशा ही हमने अध्ययन किया होगा, तो महसूस किया होगा कि हमने सिंपल फ्रेगमेंट को लेते हुए मोस्टली मेजर फॉर्मूले के रूप में प्रोडक्ट को फॉर्मेशन किया है। यहाँ इस किताब में हम रिवर्स चलेंगे, इस पेपर में हम रिवर्स चलेंगे। इसमें क्या करना है, आपको एक टारगेट मॉलिक्यूल देगा, वो थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम यहाँ पर इस क्लास में। इसमें फिर भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे एक लॉजिकल अप्रोच है फॉर डिजाइनिंग सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल्स। एक संश्लेषण जो मॉलिक्यूल है उसको डिजाइन करने के लिए एक लॉजिकल अप्रोच है विच इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन ऑफ बॉन्डिंग, यानी जो बॉन्ड्स होंगे टारगेट मॉलिक्यूल उनको तोड़ते हुए, सिंपल फ्रेगमेंट में तोड़ते हुए हमें सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल या फ्रेगमेंट को फॉर्मेट करना है। यानी इसको हम कह सकते हैं रिवर्स ऑफ सिंथेटिक स्टेप, यानी आपने अभी तक जो सिंथेटिक स्टेप्स पढ़े हैं रिएक्शंस को करने के लिए, सिंपल फ्रेगमेंट से चलते हुए आपने कॉम्प्लेक्स फ्रेगमेंट बनाया है। अब हम कॉम्प्लेक्स फ्रेगमेंट से सिंपलेस्ट फ्रेगमेंट को डिजाइन करेंगे यहाँ पर, वही क्या है यहाँ पर, डिस्कनेक्शन अप्रोच। एंड नंबर 6 पेपर आपका कौन सा है, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री। हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री नंबर 6 है हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री। सबसे पहले मैं एमएससी फाइनल स्टूडेंट्स के लिए हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री की 2 यूनिट हम कंप्लीट करेंगे। एक तो है जिसमें आपका जो माइंड है या जो आपका सिलेबस पढ़ने का जो तरीका है, तो हम चलेंगे थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स रखते हुए, फिर हम इजीनेस को चलेंगे। तो हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री के कुछ यूनिट्स को कंप्लीट करते हुए फिर हम डिस्कनेक्शन अप्रोच के यूनिट्स को करेंगे। तो बात करते हैं हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री। हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री इसमें क्या है, आपने पढ़े हुए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स है, वो हमने पढ़े हैं। एक बेसिक फाइनल में हमने या वीडियो क्लासेस में हमने कुछ कंपाउंड्स पढ़े, जैसे कोई एरोमेटिक रिंग्स आपके साथ में, कोई एक्स हेटेरोटम ग्रुप, जैसे एक्स कोई भी हो सकता है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन का डबल बॉन्डेड है विद 2 लोन पेयर्स, तो यहाँ पर जो एक्स के रूप में जो प्रेजेंट किया गया वो ऑक्सीजन है, इसी ऑक्सीजन को हम हेटेरोटम के रूप में काउंट करेंगे यहाँ पर। इस प्रकार का जो समस्त कंपाउंड्स यहाँ पर लिए गए हैं, जैसे 3 मेंबर्ड विद 1 हेटेरोटम, 3 मेंबर्ड विद 2 हेटेरोटम्स, 3 मेंबर्ड with different heteroatoms, 4 membered with 1 heteroatoms, 2 heteroatoms, more than 2 heteroatoms, या 4 membered with more than 2 heteroatoms। वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। हेटेरोटम किसी एक रिंग में सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, थोड़ी चर्चा करेंगे इसका। इसी प्रकार 5 membered रिंग with 1 heteroatom, 6 membered रिंग with 1 heteroatom,
7 मेंबर रिंग विद 1 हेटेरोटम्स, 8 मेंबर रिंग विद 1 हेटेरोटम्स, या फिर हम कह सकते हैं 5 to 8 मेंबर रिंग्स विद 2 हेटेरोटम्स और मोर देन 2 हेटेरोटम्स और डिफरेंट हेटेरोटम्स। कोई भी एक रिंग है वो सेम हेटेरोटम को काउंट कर सकता है, डिफरेंट हेटेरोटम्स को काउंट कर सकता है। इनको कंप्लीट अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए हमें साइक्लिक केमिस्ट्री का सबसे पहले जो स्टडी करना है वो नोमेनक्लेचर आना चाहिए कि इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, नाम से इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बन सकता है, एक्सेट्रा। और एक म्यूचुअली कंपाउंड्स है, नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री क्या होता है, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री क्या होता है, वो संपूर्ण अध्ययन हम पेपर 6 के अकॉर्डिंग करेंगे। एंड लास्ट का जो पेपर होगा एमएससी फाइनल केमिस्ट्री के लिए वो होगा केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, यानी नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से जो हमारे दैनिक जीवन में यूज होने वाले कंपाउंड्स है, ड्रग्स है ना, जैसे कैफीन है आदि, जो समस्त प्रकार के जो कंपाउंड्स हमारे लेबोरेटरीज में यूज होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनका केमिस्ट्री का जो स्टडी होगा वो इस पेपर 7 के अकॉर्डिंग होगा। यानी सिलेबस में ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि संपूर्ण ड्रग्स को शामिल किया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना भी इसमें जैसे कैफीन है, बायोलॉजिकल जो ड्रग्स बनाने में काम आते हैं, दैनिक जीवन में जो हमारे काम आते हैं, वो जो कंपाउंड्स का अध्ययन है वो हम केमिस्ट्री और नेचुरल प्रोडक्ट्स के अंतर्गत करेंगे। आज हम बात करेंगे एक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर जनरल इंट्रोडक्शन के लिए, और नेक्स्ट क्लास से या जो भी ऑनलाइन क्लासेस का जो दूसरा वीडियो होगा उसमें हम सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका अध्ययन कराएंगे, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू नोट्स बनवाएंगे। आज केवल आपको बताना था या टच कराना था ऑनलाइन क्लासेस के लिए कि आपका कौन सा पेपर स्टार्ट होने जा रहा है, कौन कौन से आपके पेपर्स हैं जिनको आपको यूनिट वाइज सिस्टम के अकॉर्डिंग कंप्लीट करने हैं। लगातार आपका ऑनलाइन क्लासेस पेपर्स का चलता रहेगा, जैसे एक पेपर स्टार्ट हो गया दूसरा पेपर स्टार्ट करेगा, इस तरह से हम काम करेंगे। तो समझते यानी हो सकता है जितने पेपर्स को हम कंप्लीट कर सकते हैं या जितने पेपर्स को हम स्टडी कर सकते हैं, मोस्टली जो हमारा एम है वो है कि कम से कम 6 पेपर्स हैं आपके, उनमें से कम 4 पेपर्स का 3 यूनिट्स को कंप्लीट किया जाए डबल क्वेश्चंस के साथ में, वो भी 2 या 3 मंथ के अकॉर्डिंग। यानी जितना हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि या 1-2 महीने अगर ये ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट भी होता है तो हम 2.5-3 यूनिट तक आपको कंप्लीट करने का कोशिश करें। तो सबसे पहले जो हम पेपर स्टार्ट करेंगे, पेपर नंबर अभी जो मैंने आपको बताया वो कौन सा है, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री। हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री का हम केवल यहाँ पे 3 यूनिट कंप्लीट करेंगे। पहला यूनिट हमसे जो सबसे पहले स्टडी करेंगे वो यूनिट कौन सा है, नोमेनक्लेचर। यानी हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री का पेपर जब भी हम इसमें 2 किताबें आर गुप्ता की चलती है, वो कौन कौन सा है, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री फर्स्ट और हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री सेकंड, आर गुप्ता। यानी आर गुप्ता के अकॉर्डिंग एमएससी फाइनल में इस पेपर का समस्त जो आपका सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा एडिशन फर्स्ट एडिशन सेकंड में, आर गुप्ता। ये 2 बुक्स आपकी फर्स्ट एंड सेकंड, आर गुप्ता हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री फर्स्ट, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री सेकंड। यानी इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए यानी 5 यूनिट है इसमें, 5 यूनिट को कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे पहला जो यूनिट आपको स्टार्ट करना है, इस यूनिट से पहले आप नेक्स्ट यूनिट भी स्टार्ट कर सकते हैं या कोई अदरवाइज यूनिट भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे बेंजोफ्यूज एरोमेटिक हेटेरोसाइक्ल्स, बेंजोफ्यूज कंपाउंड्स कौन से होंगे उसका यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं, म्यूचुअली कंपाउंड्स कौन से वो स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इनको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले जो जरूरी है वो है हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री के जो समस्त कंपाउंड्स है, यानी कंप्लीट जो कंपाउंड्स इसमें काउंट किए गए हैं, और उनको कंप्लीट करने के लिए, उनको इंजीनियर्स करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, इस बुक के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर यानी हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री का जो पहला यूनिट होगा, एक यूनिट अपने आप में है नोमेनक्लेचर, जो कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसका जनरल इंट्रोडक्शन मैं आपको बताता हूँ। नोमेनक्लेचर जैसे इसमें सिंपल नोमेनक्लेचर है, बेंजोफ्यूज नोमेनक्लेचर है, बेंजीन यानी
डिफरेंट रिंग हो सकता है, उसका साइज कम हो सकता है, किसी का बड़ा हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सबसे पहले, यानी इसका जो नोमेनक्लेचर वो क्या करेंगे, जैसे हमारे लिए हेटेरोटर्म के रूप में एक रिंग है, 6 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग्स है, वो एरोमेटिक भी हो सकती हैं या नॉन एरोमेटिक्स भी हो सकती हैं, वो सारा अध्ययन करेंगे। एक एक्स मैंने यहाँ पे जो डिनोट किया है इन रिंग्स के लिए, सिंपल इंट्रोडक्शन की बात करें नोमेनक्लेचर, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे लाइन टू लाइन, क्या कौन सा पहला फ्रेगमेंट है, दूसरा कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हम सिंपल इंट्रोडक्शन करें। एक्स एक हेटेरोटर्म है इन रिंग्स के लिए, वो 3 से 10 मेंबर रिंग्स तक हम इसमें अध्ययन करेंगे, 3 to 10 मेंबर्स रिंग, 3 to 10 मेंबर्स रिंग्स के लिए हम नोमेनक्लेचर करेंगे। यानी केमिस्ट्री के अंतर्गत जो सिंपल या सबसे जो स्मॉल रिंग्स होता है वो मिनिमम कितने मेंबर से मिलकर बने होता है, 3 मेंबर्स, और हमें यहाँ पर काउंट करना है अधिक से अधिक 10 मेंबर्स की रिंग को काउंट करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग उतना इतना ही है। तो हम आज थोड़ा सा बात करें इंट्रोडक्शन के, 5 मेंबर रिंग्स है। 5 मेंबर रिंग्स एक तो होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड, उसके अकॉर्डिंग आपका एक उसमें इंडेक्स दिया गया है कि अगर अनसैचुरेटेड रिंग है तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, सैचुरेटेड रिंग है तो नोमेनक्लेचर को कैसे स्टार्ट किया जाए। तो हम बात करें केवल यहाँ पर कि ये एक अनसैचुरेटेड रिंग है, यानी कंजुगेशन में 2 डबल बॉन्ड्स है इसके लिए, और एक एक्स के रूप में हेटेरोटर्म। एक्स यहाँ पर कौन कौन हो सकता है, सिंपल बात करें, मान लीजिए एक्स यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन अगर इस रिंग के अकॉर्डिंग काउंट किया गया है, तो ऑक्सीजन के लिए हम नोमेनक्लेचर जब हम हेटेरोसाइक्लिक के अंतर्गत करते हैं तो उसको क्या लिखा जाएगा, ऊर्जा, क्या राइट किया जाएगा ऑक्सीजन के लिए, ऊर्जा। जैसे सल्फर आ गया एक्स के प्लेस के स्थान, प्लेस के इस एक्स के प्लेस पर अगर एस है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, थाया। और नाइट्रोजन एटम के लिए, हेटेरोटर्म के लिए हम क्या यूज करेंगे, एजा। ये अब एक्स के स्थान पर अगर फास्फोरस लिया गया है तो इसके स्थान पर हम क्या यूज करेंगे, फॉस्फा। विस्मुत लिया गया है तो उसके स्थान पर हम क्या करेंगे, विस्मा। मरकरी के लिए हम क्या यूज करेंगे, मरकरा। यानी कम से कम 15 से लेकर 15 से लेकर 20 एटम्स तक हमें इसमें काउंट करने हैं। जनरल इंट्रोडक्शन जैसे हमारा 100% हमारे तो केवल इस एमएससी फाइनल केमिस्ट्री आपका जो चल रहा है उसमें हमें केवल 3 हेटेरोटर्म्स को ही काउंट करना है, मोस्टली आपके यही आएगा 101%। लेकिन हमें इनको भी ध्यान में रखना है कि अगर ये हेटेरोटर्म के रूप में अगर आए तो इनका वर्ड क्या लिखा जाएगा हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर के लिए, मोस्टली हमारा यहाँ से काम चल जाएगा। तो हम बात करें अगर इनमें इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम इसका अध्ययन करें, जनरल बात करें अभी, फिर हम लाइन टू लाइन चलेंगे। तो अगर हम 5 मेंबर रिंग जैसे बात करें, हमने 2 रिंग्स को यहाँ पे ड्राउन किया है, एक तो 5 मेंबर्ड है और एक 6 मेंबर्ड है। 5 मेंबर्ड रिंग अगर सैचुरेटेड होता है तो जो भी आपने एटम्स के लिए जो वर्ड हमने यहाँ पे यूज किया था उसके सफिक्स में या प्रीफिक्स में हम क्या लिखेंगे, तो सैचुरेटेड रिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, 5 मेंबर रिंग के लिए एग्जांपल बता रहा हूँ, ओलेन। क्या यूज करेंगे, ओलेन। अगर यही एक अनसैचुरेटेड है जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑल। अनसैचुरेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑल, और सैचुरेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, ओलेन। इसी प्रकार अगर हम यूज करते हैं 6 मेंबर रिंग को काउंट करते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंतर्गत, तो एक हेटेरोटर्म है यहाँ पर एक्स, इसके स्थान पर कोई भी एक वर्ड हो सकता है। इसके लिए अगर हम यूज करें 6 मेंबर के लिए तो हमें जो इंडेक्स के अकॉर्डिंग वर्ड यूज करने हैं वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड है तो उसके लिए हमें यूज करना है इन, और सैचुरेटेड है तो हमें क्या वर्ड यूज करना है, एन। जैसे अगर हम बात करें 5 मेंबर रिंग के लिए, 5 मेंबर रिंग के लिए अगर हम बात करें, आपने सिंपल सा, आपने सभी ने यूजी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, 5 मेंबर रिंग विद 2 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स with one heteroatom oxygen and another ring is
5 member ring with 2 conjugated double bonds containing nitrogen atom and 5 member ring with 2 conjugated double bonds sulfur atom. तो इनको हमने पढ़ा हुआ है पहले म्यूजिक क्लासेस में यानी बिफोर, इससे पहले। इसका नाम क्या है केमिकल? फ्यूरेंट। इसका नाम क्या है? पिरोल। और तीसरा जो यहाँ पे कंपाउंड है उसका नाम क्या है? थायोफिन। अब हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के अंतर्गत इनका नाम क्या है वो हमें स्टडी करना है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। तो मैंने कहा 5 मेंबर रिंग विद 1 हेटेरोटॉम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए हमें क्या टर्म यूज करना है? ऑक्सा प्लस। अनसैचुरेटेड रिंग है, 2 डबल बॉन्ड्स कंजुगेशंस में है, तो क्या वर्ड यूज करेंगे? ऑल। तो ऑक्सा प्लस ऑल। जब इस प्रकार का कोई नोमेनक्लेचर करते हैं और उसमें जो वोवल्स एडिशन होते हैं, तो जो आपका बेस वर्ड होता है उसका जो टर्मिनल जो वोवल है उसको हम यहाँ पे लॉक कर देते हैं, तो वर्ड क्या बचेगा आपके पास? OXOLE, ऑक्सोल। तो इसका हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग फ्यूरेन को हमें क्या वर्ड से यूज करना है? ऑक्सोल। इसी प्रकार नाइट्रोजन के लिए हमें हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में क्या टर्म यूज करना है? एजा प्लस 5 मेंबर विद अनसैचुरेशन ऑल। और फिर से वोवल एडिशन हो रहे हैं, तो एक को क्या करना है? लॉक करना है, वर्ड क्या निकल के आएगा? ओजोन। इसी प्रकार हमें 5 मेंबर रिंग विद सल्फर एटम। सल्फर एटम के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? थाया प्लस 5 मेंबर अनसैचुरेशन ऑल। वर्ड को यूज लॉक करना है, एक को वर्ड क्या निकल के आएगा? थाया। इस प्रकार से हमें 1 रिंग के अंतर्गत यानी 5 मेंबर रिंग विद 1 हेटेरोटॉम, 5 मेंबर रिंग विद 2 हेटेरोटॉम, 5 मेंबर रिंग विद मोर देन 2 हेटेरोटॉम या डिफरेंट भी हो सकते हैं, एंड 6 मेंबर रिंग विद 2 हेटेरोटॉम, 1 हेटेरोटॉम, मोर देन 2 हेटेरोटॉम, मोर देन 2 डिफरेंट हेटेरोटॉम्स, 3 से लेकर 10 मेंबर रिंग्स तक इस प्रकार का नोमेनक्लेचर करना है। इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए यानी इन एटम्स के हेट्रोसाइक्लिक नेम को ध्यान में रखते हुए हमने इनका नोमेनक्लेचर करना है। बेंच ऑफ फ्यू जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जैसे अगर हम बात करें बेंजीन के साथ में अगर हम यूज कर रहे हैं एक 5 मेंबर रिंग को, नाइट्रोजन को, इस प्रकार के कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करना है। 1 हेटेरोटॉम हो सकता है, यानी डिफरेंट रिंग है लेकिन दोनों में किस प्रकार से नोमेनक्लेचर करेंगे। यहाँ पर भी कोई हेटेरोटॉम है तो बेस कंपोनेंट कौन सा होगा, अटैच कंपोनेंट कौन सा होगा? 2 रिंग्स दिखाई दे रही है, एक 6 मेंबर है, एक 5 मेंबर है। इसमें भी नाइट्रोजन हेटेरोटॉम है, इसमें भी नाइट्रोजन हेटेरोटॉम है, लेकिन सेम है, इसलिए प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा? 6 मेंबर विद नाइट्रोजन एटम। ये 5 मेंबर विद नाइट्रोजन एटम है, तो प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा? नाइट्रोजन कंटेनिंग लार्जर रिंग्स को। तो ये क्या हो गया इसके लिए? बेस कंपोनेंट। ये क्या हो गया? अटैच कंपोनेंट। अगर हम बात करें सेम रिंग्स है, दोनों 5 मेंबर रिंग्स है जो कंटेनिंग कर रखा है अलग अलग हेटेरोटॉम्स को, ऑक्सीजन और ये सल्फर, ये डिफरेंट सेम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जहाँ पर दोनों ही रिंग्स में सेम है मेंबर्स है, बट ये भी 5 मेंबर है, ये भी 5 मेंबर है। अगर इनको अलग करके देखा जाए तो एक में तो सल्फर हेटेरोटॉम है, ऑक्सीजन है। तो अब ये नोमेनक्लेचर करते समय क्वेश्चन बनता है कि किसको बेस कंपोनेंट काउंट किया जाए, किसको अटैच कंपोनेंट काउंट किया जाए। तो हमारा जो आपका सिलेबस होगा उसमें जो जितने भी यूनिट्स हैं हमें 3, मैंने कहा था अभी कि आपको 3 एटम्स को ध्यान देना है। उसमें कौन सा है? ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन। इनका जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो क्या है? ऑक्सीजन सबसे अधिक, फिर उससे कम सल्फर, और सबसे अधिक जो कम प्रायोरिटी होता है वो किसका होना है? यहाँ पर नाइट्रोजन का। इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल है 3 और 4 मेंबर्स रिंग के लिए, जहाँ पर नाइट्रोजन को इनसे अधिक प्रायोरिटी दिया गया है कुछ मेंबर्स के लिए, जो हम करेंगे सिलेबस के अंतर्गत जब आएंगे तक। अभी इसी प्रकार अगर हम बात करें 6 मेंबर रिंग के लिए, जो आपने अध्ययन किया हुआ है pyridine, यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड 6 मेंबर रिंग, pyridine, 1 हेटेरोटॉम। तो 6 मेंबर रिंग के लिए अनसैचुरेशन के लिए क्या वर्ड यूज करना है? इन। और नाइट्रोजन के लिए आपको क्या वर्ड यूज करना है? एजा। वो 6 में हो चाहे 5 में हो, वर्ड जो टर्मिनोलॉजी का इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपने याद किया हो, समस्त यूनिट्स में वहाँ पर वैसा ही आपको एडिशन कराना है। तो एजा वर्ड हो गया बेस वर्ड, एंड इन आपको इसके सफिक्स में लगाना है। फिर से एडिशन कौन हो रहा है? वोवल्स। वोवल्स एडिशन करते समय आपको जो बेस है उसके वोवल्स को लॉक करना है, वोवल क्या निकल के आएगा? एच। इस प्रकार से नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स 3 to 10
सिंगल रिंग्स के रूप में भी हो सकते हैं कंपाउंड्स, यानी ऐसा कोई रिंग नहीं होगा जहाँ पर हेटेरोएटम नहीं है। नाम से स्पष्ट हम किस प्रकार की केमिस्ट्री को स्टडी करने जा रहे हैं, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री। यानी वो एरोमेटिक हो सकते हैं कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक हो सकते हैं, लेकिन उनमें हेटेरोएटम होगा तो हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री के अंतर्गत है। और इस पूरे सिलेबस में आपको ऐसा कोई कंपाउंड नहीं होगा जो जिसमें हेटेरोएटम नहीं है उसके रूप में, यानी सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन है, बिस्मुथ है, कैडमियम है, मरकरी है, फास्फोरस है, सेलेनियम है, सिलिकन है, सिलिकन को हम सिला, सेलेनियम को हम सेलेना, इन वर्डों से यूज करेंगे। तो जनरल इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इतना मैंने इसको स्टार्ट किया है कि आपने ये जो पढ़ा हुआ है, आपने इसमें जो ध्यान दिया हो वो इस प्रकार का एक यूनिट है आपका हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री फर्स्ट का जो ईजी है। अगर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइन टू लाइन नोट्स बनाएंगे इनके, तो आपको क्लियरली ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू कंप्लीट यूनिट समझ में आएंगे। और इनके हम नोट्स बनाते हुए ऑफलाइन क्लासेस जहाँ तक अगर हमारा ऑन नहीं होता है वहाँ तक जितना हमें ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू सिलेबस कवर करने में हेल्प मिलता है तो हमें करना चाहिए। क्योंकि समय ऐसा है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो आप इतने ब्रिलियंट हैं, MSc फाइनल यानी मास्टर डिग्री तक पहुँच चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमें अगर थोड़ा सा तैयारी कर लिया जाए और थोड़ा सा अपने आप को पुश किया जाए, ऐसा करने के लिए हम ऑफलाइन क्लासेस को जितना हो सके हम खुद तैयार बैठे हैं आपका सिलेबस करने के लिए। लेकिन अभी हमारे पास ये कोरोना महामारी के अकॉर्डिंग हो नहीं पा रहा है। सरकार जैसे ही आपको इसमें ऑफलाइन क्लासेस का होगा, आपका तुरंत प्रभाव से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा। उतने समय तक रामकुमारी संस्था पीजी कॉलेज ने आपके लिए सिलेबस को कवर, हमारा मेन उद्देश्य यही है, मेन पर्पज यही है कि समस्त क्लासेस का जितना अधिक सिलेबस हो सके उसको कंप्लीट कराना और लगातार जहाँ तक ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं होगा वहाँ तक आपका सिलेबस किया जाएगा। तो मेरा थोड़ा सा इसको स्टार्ट करने से पहले आपको इसमें पुश करना था कि किस प्रकार से हम यूनिट फर्स्ट को स्टडी करेंगे। जैसे यूनिट फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा, आपने कंप्लीट कर लिया इसको वीडियो को देखते हुए, नोट्स बनाते हुए, तो मेरे को लगता नहीं जो नेक्स्ट हम रिजॉइनिंग कंपाउंड्स इसका स्टार्ट करेंगे यूनिट्स। एक रिजॉइनिंग कंपाउंड्स है, दूसरा यूनिट हम वो स्टार्ट करेंगे, फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से 3 यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे विद 2 क्वेश्चंस। तो मुझे नहीं लगता कि 3 यूनिट करने में कोई प्रॉब्लम्स होगा, लेकिन लगातार वे में आपको ये टच में करना है, वीडियो को लगातार देखते हुए नोट्स बनाना है। ऑफलाइन क्लास जैसे ही स्टार्ट होगा आपको संपूर्ण सिलेबस फिर से कराया जाएगा, डबल